ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली में लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे यूपी में हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें, जिसको लेकर हिंदू संगठन अब विरोध प्रदर्शन पर भी उतर आया है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, लव जिहाद के मामले लगातार देखे जाते हैं यूपी में, लेकिन बरेली में जो मामला सामने आया, अब उसको लेकर लोग सड़कों तक उतर आए हैं। देखिए, बरेली यूपी की सियासत का हॉट पॉइंट बन गया है। जब से बरेली में हिंसा हुई, मौलाना तौकीर रजा की ठुकाई हुई और उसको जेल में डाला गया, तब से ही बरेली में हाई अलर्ट है और योगी प्रशासन बरेली पर पैनी नजर बनाए बैठा है। लेकिन एक ऐसा लव जिहाद का मामला फिर से सामने आया है जिसने पूरे यूपी में बवाल मचा दिया है। शोएब नाम का एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की को लेकर फरार हो जाता है। उसके बाद स्थिति ऐसी आती है कि दोनों की लोकेशन एक जगह पर मिलती है। परिवार वाले वहां पहुंच जाते हैं, युवती के भाई होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, जो शोएब है उसके दोस्त इन लोगों पर अटैक कर देता है। मतलब देखिए कि किस तरह से ये पूरा प्लान किया गया कि एक तो लड़की को लेकर भागेंगे, उसके बाद अगर उसके समर्थन में उसके घर परिवार के लोग आएंगे तो उसको भी उसी तरह से खदेड़ने की कोशिश करेंगे, उस पर हमला करेंगे। और ठीक वही हुआ। लेकिन उससे पहले आप देखिए ये तस्वीर, इसमें से जो लड़की के परिजन हैं, उनके सहयोगी हैं, वो सब लोग सड़क पर बवाल मचा रहे हैं। हिंदू संगठन भी उतर आए, जैसे कि बजरंग दल के बहुत सारे कार्यकर्ता आए हैं यहाँ पर, और वो पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये घटना कल शाम की है और जब इनकी लोकेशन मिली थी उसके बाद जो घटना हुई है। अब लड़की के भाई का क्या बयान है, पहले दर्शकों को वो बताते हैं। अभिषेक नाम है लड़की के भाई का। वो कहता है कि करीब एक हफ्ते पहले मेरी बहन को हरियाणा से अगवा किया गया, वहां इसकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। पिछले कई दिनों से शोएब मेरी बहन को छिपाकर रखा हुआ था। गुरुवार को युवती और शोएब की लोकेशन बरेली के मिनी बाईपास स्थित एक जिम में मिली, जो इज्जत नगर थाने के अंतर्गत आता है। जैसे ही हम जिम में पहुंचे, वहां मारपीट की स्थिति बन गई। शोएब के दोस्तों ने हम पर हमले कर दिए और धक्का मुक्की जबरदस्ती करने की कोशिश की। इस दौरान उसने हमारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। यह बयान है अभिषेक का। आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा खेल रचा गया। ये जो शोएब है ये जिम ट्रेनर है और जो लड़की भागी है उसके साथ वो भी जिम ट्रेनर है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि वो शादीशुदा है, उसके एक बच्चे भी हैं और इसके बावजूद लव जिहाद का ये शिकार हो गई है। परिवार का कहना है, परिवार के दूसरों लोगों का, कि जिस युवती को लेकर यह विवाद खड़ा हुआ है वो भी जिम ट्रेनर ही है, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया। और 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी, यानी 6 साल से लड़की शादीशुदा है और शोएब के साथ फंसी हुई है। और उसका एक बेटा है, जिसके चलते परिवार वाले बेहद परेशान हैं। दोनों जिम ट्रेनर हैं और दोनों अक्सर मिलते जुलते रहते थे। अब देखिए लव जिहाद का पूरा मामला समझिए, किस तरह से हिंदू लड़कियों को झांसा देकर ये कट्टरपंथी फंसाते हैं। अगर लड़की की शादी नहीं हुई रहती वो अलग मामला है, लेकिन यहां पर शादीशुदा लड़की को फंसाया गया है। और कैसे ये सब खेल हुआ, इसका लोकेशन जिम है। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीने पहले बहुत सारे वीडियो जिम के वायरल हुए, जिसमें जिस तरह से लड़कियों को जिम सिखाया जाता रहा और जितने भी जिम ट्रेनर मुस्लिम मिले, उनकी जो हरकत थी उसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त हंगामा हुआ कि जिस तरह से ये जिम सिखाता है, जिस तरह के कपड़े वहां पर पहने जाते हैं, इससे जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उससे समाज में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इससे पहले भी हमें लव जिहाद के कई मामले देखने को मिले थे, चाहे छांगुर की बात हो या किसी की भी बात हो। कई मामले, आगरा धर्मांतरण केस भी हमने देखा था, तो इनमें ज्यादातर दलित लड़कियों को बहलाया जा रहा था, फुसलाया जा रहा था, चाहे पैसों का लालच हो या प्रेम जाल हो, इन्हीं सब चीजों में फंसाया जाता है इन लोगों को। दलित, सवर्ण, ये सब बकवास बातें हैं। मुद्दा है कि हिंदू लड़कियों के साथ ये सब हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है। सिर्फ यूपी ही नहीं, पूरे देश में हो रहा है। एक पूरा सिंडिकेट चल रहा है जिसके तार विदेश से भी जुड़े हुए हैं। कोई चेन्नई में एक्टिव है, कोई कोलकाता में एक्टिव है, कोई दिल्ली में एक्टिव है, कोई यूपी में एक्टिव है। भारत के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ये गिरोह लगातार एक्टिव है और इसका काम है हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, हिंदू लड़कियों को फंसाना। इसलिए जाति की तो बात ही मत कीजिए, वो दलित थी, वो सवर्ण थी, मुद्दा है कि वो हिंदू थी। और हिंदू लड़की को इस तरह से फंसाना, अपने जाल में झूठ बोलकर फंसाना और उसको लालच देना, लोभ देना, यहां पर यह सबसे बड़ा सवाल है।
और सवाल लड़कियों पर भी उठ रहे हैं। उसी के परिजन कह रहे हैं कि ये जिस तरह से उसके साथ भागी है वो सब ठीक नहीं है, क्योंकि उसका एक छोटा सा बच्चा है। तो ऐसे में अब लड़की पर भी सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, अब उस पर कार्रवाई की मांग तेज हो चुकी है। योगी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है और पुलिस का साफ साफ कहना है कि जैसे ही ये आरोपी पकड़ा जाएगा, फिर योगी मॉडल के तहत इस पर एक्शन होगा, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी और आगे जीवन में ये लव जिहाद करना भूल जाएगा। आपने छांगुर का उदाहरण दिया, ऐसे आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। छांगुर का तो एक अलग ही मामला निकलकर सामने आया था। उसके खिलाफ तो कई बार बुलडोजर एक्शन से लेकर उसके करीबियों के घरों को भी तोड़ा गया था। वो कार्रवाई की बात अलग है, लेकिन आप देखिए कि छांगुर ने किस तरह से पूरा मैनेजमेंट किया था। लड़कियों के रेट तय किए थे, जाति के हिसाब से रेट तय किए थे और उसी तरीके का काम और भी लोग कर रहे हैं। कोई बड़े मौलानाओं के साथ जुड़ा है, किसी के तार कहीं और तक जुड़े हुए हैं, किसी का जो आका है वो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, दुबई तक तार निकले सामने। तो ऐसे में सवाल बहुत बड़ा है कि ये जो लव जिहाद का मामला पूरे देश में चल रहा है, यूपी में तो योगी आदित्यनाथ की पुलिस लगातार एक्शन ले रही है, कार्रवाई भी देखने को मिल रही है, लेकिन कई ऐसी जगहों है, कई ऐसी राज्य है जैसे केरल है, झारखंड है, वहां पर ये मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां पर हिंदू लड़कियों को झांसा देकर फंसाया जाता है और उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, विदेश ले जाने की बातें कही जाती है, एक बेहतर जिंदगी देने का प्रपंच रचा जाता है। लेकिन जैसे ही लड़की मुस्लिम लड़के के साथ जाती है, भागती है, उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। कई बार तो लड़की का कत्ल तक कर दिया जाता है और उसके बाद परिवार को इतना बड़ा झटका लगता है जो सोच से परे होता है, और वही इस घटना में भी हुई है। और इसीलिए परिवार वाले इतने ज्यादा परेशान हैं कि वो सैकड़ों की संख्या में समर्थकों के पास उस जिम के पास पहुंच गए और वहां पर जिस तरह से प्रदर्शन किया वो बताता है कि परिवार वालों की परेशानी कितनी है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा भी है उस लड़की का जिसका परवाह उसने बिल्कुल भी नहीं किया और इस शोएब के साथ फरार हो गई। और ये शोएब, इसकी हिम्मत देखिए कि इसने जो है वहां पहले से ही अपनी पूरी फौज इकट्ठा कर रखा था, वहां पर कई कट्टरपंथियों को बुला रखा था कि जैसे ही लड़की वाले आएंगे तुम इन पर हमले कर देना, और ठीक वही चीज हुआ। तो ये भी बहुत सारे सवाल उठाता है, लेकिन बस अब इंतजार है पुलिस को कि जैसे ही ये पकड़ाएगा उसके बाद फिर इसकी जबरदस्त कुटाई शुरू होगी और योगी मॉडल के तहत इसका इलाज होगा, इसको जेल में ठूसा जाएगा और एक एक हिसाब लिया जाएगा इससे। इसके पीछे भी किसी बड़े रैकेट का हाथ हो सकता है, क्योंकि कई कई जगहों पर ऐसे लोग फैले हुए हैं जो लव जिहाद के मामलों को अंजाम दे रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और फिर शादी करें, फिर जबरदस्ती उनका धर्म बदलवा रहे हैं। निश्चित तौर पर हो सकते हैं। जैसे ही जांच में ये पकड़ाएगा, उसके बाद जांच आगे की होगी, उसके बाद बहुत तरह के खुलासे सामने आएंगे। बरेली का मामला है तो तौकीर रजा भी इसमें हो सकता है कि उसका भी नाम सामने आ जाए आने वाले समय में, क्योंकि बरेली में कोई भी घटना होती है तो वो तौकीर से लगभग जुड़ी हुई होती है और तौकीर अभी जेल में है। आपने देखा होगा बीते दिनों ही उसकी बहू पर चाकू से जिस तरह से हमले हुए, और तौकीर उसमें आरोपी है, तो उसके पति भी आरोपी हैं जो तौकीर का बेटा है। तो तौकीर पर भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन इसके तार और भी दूसरे संगठनों से जुड़े मिल सकते हैं, उन दूसरे ग्रुप से जुड़े मिल सकते हैं जो कि यूपी में भी एक्टिव होंगे और दूसरे जगहों पर भी एक्टिव होंगे। तो जैसे ही पुलिस इस मामले में कोई नया अपडेट देगी, कोई नई जानकारी सामने आएगी, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि इसमें और कौन कौन जुड़े हुए हैं, कहां तक ये तार हैं। लेकिन एक बात तो तय माना जा रहा है कि जिस तरह से शोएब बतौर जिम ट्रेनर ये सब कर रहा है, उसने बहुत सारी लड़कियों को पहले भी फंसाया होगा, और उसके दोस्त ने जिस तरह से हमले किए हैं, इसका साफ मतलब है कि इस पूरे गैंग में शोएब अकेला नहीं है, उसका दोस्त भी शामिल है और उसके जितने भी दोस्त हैं उसके भी कई दोस्त शामिल होंगे, कई मौलाना मौलवी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी वैसे ही सारा खुलासा सामने आएगा और पुलिस फिर अपने हिसाब से एक्शन लेगी और शोएब का न सिर्फ पर्दाफाश होगा बल्कि ये इस पूरे गिरोह को यूपी पुलिस अपने हिसाब से ठिकाने लगा देगी। जी, जैसे कि पहले भी कई बार हर मामले में देखा जा चुका है कि अगर लव जिहाद के मामले सामने आते तो बुलडोजर की कार्रवाई से लेकर एनकाउंटर तक की कार्रवाई की जाती है, तो इस मामले में भी ऐसी कार्रवाई सामने आई? अभी तो ये शुरुआती बात सामने आई है, अभी जो बातें आई है उसके बाद ये पकड़ाएगा, उसके बाद फिर जांच में क्या पता चलता है। लेकिन ये तो तय है कि योगी राज में अगर ये सब करने की कोई कोशिश कर रहा है तो उसके कलेजे पर बुलडोजर चलेगा। अगर वो पुलिस के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करेगा, पुलिस पर हमले करने की कोशिश करेगा तो इनकाउंटर भी होगा, और ये कई बार देखने को मिल चुका है। कई लव जिहादी ऐसे हैं जिसने पुलिस पर ही हमला किया। लेकिन फिर से सवाल वही है कि ये जो इतना बड़ा खेल चल रहा है, इतनी बड़ी साजिश चल रही है, इसका खात्मा कैसे होगा? क्योंकि लव जिहाद के ऐसे एक दो मामले सामने नहीं आ रहे हैं, हजारों लाखों मामले हैं। हर दिन हजारों लड़कियों को ऐसे झांसा देकर फंसाया जाता है, उसे अपना शिकार बनाया जाता है और भोली भाली लड़की इन लोगों के जाल में फंस जाती हैं।
कई तो ऐसा मामला सामने आता है जहां पर बहुत छोटी छोटी बच्चियां भी इसमें शामिल हो जाती हैं, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश इस तरीके से किया जाता है क्योंकि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। उसके बाद ये जितने भी कट्टर मानसिकता वाले लोग हैं ये इसी तरह से लव जिहाद को अंजाम देते हैं, जैसे कि लैंड जिहाद होता है, फूड जिहाद होता है, थूक जिहाद होता है। तो लव जिहाद पे अब योगी आदित्यनाथ कानून बनाने की भी मांग बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि यूपी में यह मुद्दा भी गरमाया हुआ है कि लव जिहाद पर कानून बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे केरल का मामला हो, झारखंड का मामला हो, दिल्ली का मामला हो, लव जिहाद पर लोग सोशल मीडिया पर भी मांग कर रहे हैं कि इसे लेकर एक ठोस कानून होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि एक फिल्म आई थी दी केरला स्टोरी, किस तरह से कट्टरपंथियों ने उसका विरोध किया, लेकिन उस फिल्म में तो बहुत छोटी सी बातें बताई गई, दिखाई गई। अभी तो पूरे देश में वो बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो ऐसे में जब तक इस पूरे गिरोह पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, इनके आकाओं पर वार नहीं किया जाएगा और जहां से इसकी शुरुआत होती है वहां पर मिसाइल नहीं दागा जाएगा, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। यूपी में मामला थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि योगी प्रशासन बहुत टाइट है और ऐसे दंगाइयों की, ऐसे कट्टरपंथियों की वो जानती है कि कैसे इसका इलाज किया जाता है। और शोएब भी कब तक भागता रहेगा। कुछ घंटों में शोएब गिरफ्तार होगा और तस्वीरें देखिएगा कि सामने आएगी, वो थाने से लंगड़ाता हुआ निकलता आ रहा है और बहुत जल्दी जेल में भी चला जाएगा। तो अब योगी आदित्यनाथ पर पूरी नजर टिकी हुई है इस मामले को लेकर भी और दूसरे मामले को लेकर भी। और अब जनता जो है बार बार यही मांग दोहरा रही है कि लव जिहाद पर आप एक कानून बनाइए, क्योंकि जब तक लव जिहाद पर एक मजबूत कानून नहीं होगा तब तक इन जो कट्टरपंथी हैं, ये जो जाहिल हैं, इनके दिमाग में जो ये इस्लाम का कीड़ा भरा हुआ है, ये तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक इनकी ठुकाई जो है वो सऊदी अरब के मॉडल पर नहीं होगी। और इसी का इंतजार लोग कर रहे हैं और ये योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। वो कई बार अपने एक्शन से साबित कर चुके हैं। तो बस इंतजार कीजिए कि पुलिस इसको कब गिरफ्तार करती है और उसके बाद सारा मामला फिर से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि ये जिम ट्रेनर शोएब जो है, ये जिम ट्रेनर के वेश में एक छिपा हुआ आतंकी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो घटना को अंजाम दे रहा है वो कोई छोटी घटना नहीं है। एक शादीशुदा लड़की को फंसाना और उसके साथ इस तरह से लेके भाग जाना, जबकि उसका एक छोटा सा बच्चा हो, ये उसकी मंशा पर कई सवाल खड़े करता है, ये उसकी नीयत पर कई सवाल खड़े करता है। और ऐसे एक नहीं, ऐसे लाखों शोएब आज भी हमारे देश में हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर हिंदू लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर उनका धर्म बदलवाया जा रहा है, लेकिन योगी सरकार उसके खिलाफ तगड़ा शिकंजा ले रही है। बरेली से सामने आया ये मामला, शोएब के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, उसके पीछे किस बड़े रैकेट का हाथ है, इसका भी जल्द से जल्द खुलासा हो जाएगा। योगी सरकार एक्शन मोड में है और देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ कार्रवाई शोएब के खिलाफ की जाती है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।